जब ये पूरे दुनिया को पता चल गया कि नीट का पेपर लीक हुआ है, बिहार में उसका प्रमाण मिल गया, झारखंड में प्रमाण मिल गया, गुजरात के एक छोटे से सेंटर से 6 स्टूडेंट टॉपर बन जाते हैं 720 में से 720 नंबर लाकर, फिर भी इसको रद्द नहीं किया जाना, यह स्पष्ट रूप आज 23,30,000 छात्र छात्राओं की जिंदगी। अब इसमें आप जोड़ दीजिए कम से कम उनके माता पिता को, तो ये करोड़ों में संख्या चली जाती है जिनके प्राण आज हलक में अटके हुए हैं। छोटी छोटी बात पर बुलडोजर चलवाने वाली यह सरकार इतनी बड़ी वारदात को खामोशी से चुपचाप क्यों सुन रही है? एक माँ बाप का सपना होता है, गरीब क्लास मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं, ज़मीन बेच के जेवर को बंधक रख के बेटा के डॉक्टर बनाएंगे, लेकिन इस तरह से पेपर लीक हो जाता है, पेपर बेच दिया जाता है, तो बच्चे के साथ खिलवाड़ हो रहा है बार बार। क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, ये बहुत बड़ी समस्या है जिससे आज देश जूझ रही है। नरेंद्र मोदी ने आज संसद के पहले दिन लोकतंत्र की दुहाई दी और 50 साल पहले 25 जून को लगे आपातकाल की चर्चा उसने की, लेकिन ये नहीं बताया कि विगत 10 वर्षों में एक अघोषित आपातकाल से देश को उन्होंने गुजरने के लिए बाध्य कर दिया है। आज 23,30,000 छात्र छात्राओं की जिंदगी। अब इसमें आप जोड़ दीजिए कम से कम उनके माता पिता को, तो ये करोड़ों में संख्या चली जाती है जिनके प्राण आज हलक में अटके हुए हैं। और नरेंद्र मोदी की यह सरकार, भ्रष्टाचारियों बलात्कारियों के सहयोग से बनने वाली यह सरकार चुप्पी साधे बैठी है। मैं पूछना चाहता हूं कि प्रशासनिक सूचिता की बात करने वाले नरेंद्र मोदी क्या प्रशासनिक सूचिता का कोई कर्तव्य करके भी दिखाएंगे? जब ये पूरे दुनिया को पता चल गया कि नीट का पेपर लीक हुआ है, बिहार में उसका प्रमाण मिल गया, झारखंड में प्रमाण मिल गया, गुजरात के एक छोटे से सेंटर से 6 स्टूडेंट टॉपर बन जाते हैं 720 में से 720 नंबर लाकर, फिर भी इसको रद्द नहीं किया जाना, यह स्पष्ट रूप से इशारा करता है कि किंग पिन के रूप में कोई और नहीं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ही हैं इसमें। चूंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने नीट जैसे परीक्षाओं के माध्यम से, इससे पहले मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश जो भारतीय जनता पार्टी के हर कार्य का प्रयोगशाला रहा है, हर चीज़ का प्रयोग मध्य प्रदेश में ये करते हैं, वहीं से प्रयोग करने के बाद उसका बीज पौधा के रूप में उपजा करके पूरे देश में ये गाड़ देते हैं। व्यापम घोटाला उन्होंने मध्य प्रदेश में किया, उसकी अपार सफलता मिली। आज तक पता नहीं चल पाया कि व्यापम घोटाला करने वाला कौन कौन था, वो पैसा किसने खाया। आज व्यापम घोटाले का बड़ा रूप नीट घोटाले के रूप में आपके सामने है, जिसमें कितने 100 करोड़ की हेराफेरी हुई है उसे आप उंगलियों पर नहीं जोड़ सकते हैं, वो कैलकुलेशन नहीं किया जा सकता है। यह भ्रष्टाचारियों का सरकार आज चुप्पी साधे बैठी हुई है और देश के आम आवाम त्राही त्राही कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि यही मोदी है ना जो कहते थे कि एक भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा, और दूसरे ही दिन अजीत पवार इसके पार्टी में शामिल हो जाते हैं और वह उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। इन्होंने हेमंता बिस्वा शर्मा के लिए क्या नहीं कहा था, आज इसी के पार्टी से हेमंता बिस्वा शर्मा असम का मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। अजय तेनी जिन्होंने सरेआम किसानों के साथ अत्याचार किया, सरकार आज उसे सरकार में शामिल इसलिए नहीं कराया सका क्योंकि उसे जनता ने नकार दिया। ये कहने वाले कि राम को लाए हैं, हम उसको लाएंगे, अयोध्या में इनकी हालत बुरी हो गई। अयोध्या के हार के बाद ये अयोध्या वासियों को गाली दिलवा रहे हैं आईटी सेल के माध्यम से। मैं कहना चाहता हूं, अयोध्या में राम भक्त रहते हैं, अंधभक्त नहीं रहते हैं। वहाँ राम जादे रहते हैं, वहाँ हराम जादे नहीं रहते हैं जो ऐसे लोगों का समर्थन करे। तो अब सर क्या होगा? वो 24 लाख लगभग विद्यार्थी फॉर्म भरे थे, सभी मिडिल क्लास के लोग थे, गरीब लोग थे। बड़े लोग तो 30-30 लाख 40-40 लाख दे के पेपर खरीद लिए। अब उस बच्चे का क्या होगा? अभी तक कैंसिल भी नहीं किए हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी अभी भी अपने अहंकार में चूर हैं। जनता ने उन्हें बैसाखियों पर लापटका है, लेकिन वे अपने आप को 14 और 19 वाला नरेंद्र मोदी समझ रहे हैं। होगा वही जो इस बार जनता का हक है, क्योंकि इस बार विपक्ष सशक्त है। आगाज जब आज इतना शानदार रहा है तो अंजाम की आप कल्पना कीजिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने तमाम साथियों को यह कहना चाहता हूं कि 3 दिन के अंदर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना तय है।
3 दिन के अंदर धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा शिक्षा मंत्री के पद से। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी को जग जाना चाहिए। संसद में ये बेईमानी कर सकते हैं, सड़क को ये जाम नहीं कर सकते। कांग्रेस पार्टी के साथ साथ पूरा देश सड़क पर उतरने वाला है यदि इसे नीट का क्लैरिफिकेशन नहीं होता है तो। इसके किंग पिन को जानने के लिए पूरा देश आज परेशान है कि आखिर ये बेईमान का सरदार कौन है। और मुझे तो लगता है ये सरदार नरेंद्र मोदी और अमित शाह है। मैं सिरे से कहता हूं, खुलेआम आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, वरना छोटी छोटी बात पर बुलडोजर चलवाने वाली यह सरकार इतनी बड़ी वारदात को खामोशी से चुपचाप क्यों सुन रही है।